अस्सलाम वालेकुम। रोटेटिंग स्ट्रिंग आज का हमारा मॉडल है, ठीक है। तो इसमें है जी, ये बिल्कुल उसी तरह का मॉडल है जिस तरह हमने क्या पढ़ा था, एक स्ट्रिंग वाला मॉडल पीडीज में हमने ठीक है पढ़ा था। ये बिल्कुल उसी तरह का एक मॉडल है, ठीक है। रोटेटिंग स्ट्रिंग ये मॉडल जो है ये बिल्कुल पीडीज के मॉडल से ही मैच कर रहा है, ठीक है। पीडीज में हमने क्या पढ़ा था कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ठीक है। तो उसमें हमने वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग पढ़ा था, तो इसमें रोटेटिंग स्ट्रिंग है, थोड़ी सी चेंजिंग है, लेकिन है वही उसी तरह का है कि वही हमने कंसीडर करना है, यानी कि वही अजम्पशंस हैं। कंसीडर अ होमोजीनियस स्ट्रिंग, ठीक है, ऑफ लेंथ एल, और उसके फिक्स पॉइंट हैं वो क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो और एक्स इज इक्वल्स टू एल, ठीक है। तो वो जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन में रोटेटिंग स्ट्रिंग आ जाती है, ठीक है। तो जस्ट ये फ़र्क है दोनों में कि वो जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में है और ये हमारे पास किस में आ जाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। रोटेटिंग स्ट्रिंग जो मॉडल है इसमें क्या है कि एक स्ट्रिंग ली हुई है जिसको रोटेट करवाया जा रहा है, ठीक है। उसका जो फिक्स पॉइंट है वो क्या है, एक्स इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो और एक्स इज़ इक्वल्स टू एल, ठीक है। और ये इस तरह रोटेट कर रही है, ठीक है, इस तरह, ठीक है, इस तरह ये रोटेट कर रही है, ठीक है। तो ये जो है ये इस तरह रोटेट कर रही है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग रोटेट कर रही है, बजाय वाइब्रेट करने के रोटेट कर रही है, ठीक है। तो रोटेशन भी जो होती है आपको पता है कि रोटेशन भी वाइब्रेशन से ही मैच करती है। आपने प्रूव भी किया था कि जो सर्कुलर मोशन थी उसको आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव किया था मैकेनिक्स में, ठीक है। तो प्रूव डैट द सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वो आपने प्रूव किया था, यानी कि वाइब्रेटिंग से ही रिलेटेड है ये मोशन, ठीक है। तो नाउ कंसीडर अ स्मॉल पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग इन एक्स एंड एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। हमने क्या करना है कि स्ट्रिंग का एक स्मॉल पोर्शन कंसीडर करना है, एक्स और एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। यहाँ हमारे पास एक्स है और यहाँ क्या है, एक्स इज इक्वल और एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। ये हमने पोर्शन कंसीडर कर लिया, यानी कि इसको हमने जूम किया है, इस पोर्शन को लिया, ठीक है। इस पोर्शन को हमने जूम किया तो ये हमारे पास आ गया ये, ठीक है। यानी कि ये आ गया स्मॉल पोर्शन जिसमें हमारे पास डेल्टा एस जो है वो क्या है, आर्क है, ठीक है। और इसके बाद डेल्टा एक्स जो है वो डिस्टेंस है, एक्स से हमने स्टार्ट किया और एक्स प्लस डेल्टा एस एक्स पे हम रुके हैं, ठीक है। तो ये जो है ये थीटा टू एंगल बना रहा है, ठीक है, इधर, ठीक है। और इधर हमारे पास जो है थीटा वन एंगल बन रहा है, ठीक है। जो टेंजेंट है वो क्या कर रहा है कि दो टेंजेंट है वो एंगल बना रहा है, इधर थीटा वन, और इधर हमारे पास टेंजेंट जो है वो क्या एंगल बना रहा है, थीटा टू, ठीक है। और इसमें भी जो ओनली फोर्स एक्ट कर रही है इसके ऊपर वो कौन सी फोर्स है, टेंशन फोर्स, ठीक है। जो इसके ऊपर ओनली फोर्स एक्ट कर रही है वो कौन सी है, टेंशन फोर्स, ठीक है। तो विद द कंपोनेंट्स ऑफ टेंजेंट फोर्स टेंजेंशियली इज कांस्टेंट, आई हमारे पास क्या होगा कि चूँकि नो फोर्स है, इसकी जो है क्या है, वर्टिकल कोई फोर्स अमल नहीं कर रही, ठीक है। इसमें भी क्या है कि वर्टिकल जो है वो कोई फोर्स अमल नहीं कर रही, ठीक है। और सॉरी हॉरिजेंटल कोई फोर्स अमल नहीं कर रही, ठीक है। वर्टिकल कर रही है लेकिन हॉरिजेंटल जो है वो कोई फोर्स अमल नहीं कर रही, क्योंकि इधर से स्ट्रिंग जो है वो अटैच्ड है, ठीक है। इधर भी अटैच है और क्या इधर भी अटैच है और इधर भी क्या है, अटैच है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हॉरिजेंटल कोई फोर्स अमल नहीं कर रही, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, टी वन कॉस थीटा वन इज इक्वल्स टू, ओ सॉरी इज इक्वल्स टू टी टू कॉस थीटा टू इज इक्वल्स टू टी, यानी कि ये जो फोर्स है ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फोर्स कांस्टेंट, यानी कि टी टू माइनस टी वन कॉस थीटा टू इज टी वन कॉस थीटा वन माइनस टी टू कॉस थीटा टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो था। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गई, चूँकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, ठीक है। अगर ये एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा, ये किसी कांस्टेंट टी के इक्वल होंगी, ठीक है। नो हॉरिजेंटल फोर्स, ठीक है। नो हॉरिजेंटल फोर्स मीन्स बोथ फोर्सेस कैंसल्स ईच अदर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि नाउ इधर से स्टार्ट करते हैं, नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ टेंजेंशियल फोर्स, यानी कि ये जो हमारे पास है जो वर्टिकल फोर्स, जो ओनली फोर्स एक्ट कर रही है इसके ऊपर, कौन सी फोर्स है, वर्टिकल फोर्स, ठीक है। क्योंकि जो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स हैं वो वर्टिकली मूव कर रहे हैं, ठीक है। नो मोशन अलोंग हॉरिजेंटल, ओनली द मोशन इज अलोंग वर्टिकल। नो मोशन अलोंग हॉरिजेंटल, ओनली द मोशन इज अलोंग वर्टिकल, ठीक है।
तो अब हमारे पास क्या होगा, नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ टेंजेंशियल फोर्स, तो वो फोर्स ओनली द कंपोनेंट्स ऑफ वर्टिकल फोर्स भी आप लिख सकते हो इसको। तो ये होगा टी, ये आ जाएगा टी साइन थीटा 2 और इधर क्या आ जाएगा साइन थीटा 1। ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा साइन थीटा 2 और इसके साथ माइनस इसलिए आएगा क्योंकि ये डाउनवर्ड है। ठीक है, ये T1 डाउनवर्ड है इसलिए इधर इसके साथ क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, ये T1 डाउनवर्ड है इसलिए इसके साथ क्या आ जाएगा माइनस। विच आर क्या है, विच आर वर्टिकल वेयर थीटा 1 एंड थीटा 2 आर स्मॉल सच डैट, हम थीटा 1 और थीटा 2 को इतना स्मॉलर ले लेंगे। यहाँ आप इसको इस तरह कर लो कि आप इसको टी से भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, टी से भी डिवाइड कर सकते हो जिस तरह आपने उसमें किया था जब आप निकाले थे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन में जब आप इस तरह कर रहे थे तो क्या था कि आप इसको टी से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो टी के साथ डिवाइड करोगे तो टी आप इधर ले लो कॉस थीटा 2 और नीचे ले लो कॉस थीटा 1। यहाँ आप इस तरह भी कह सकते हो कि ये जो एंगल्स हैं ये थीटा 1 और थीटा 2 सो स्मॉल है, यानी कि इस तरह स्मॉल है कि साइन थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन थीटा 1 इज इक्वल टू टेन थीटा 1 और साइन थीटा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है टेन थीटा 2। ठीक है, साइन थीटा 1 इज इक्वल टू टेन थीटा 1 एंड साइन थीटा 2 इज इक्वल टू टेन थीटा 2 हो जाता है। ठीक है, बट टेन थीटा और टेन थीटा 2 ये जो दोनों हैं ये क्या है स्लोप्स, और द स्लोप्स ऑफ स्ट्रिंग इन एक्स एंड एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये स्लोप्स हैं हमारे पास, तो अगर ये स्लोप्स हैं तो इसका मतलब ऑलरेडी हमारे पास ये फिर क्या होगा टेन थीटा 2 इज इक्वल टू क्या होगा वाई प्राइम एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड टेन थीटा 1 इज इक्वल टू वाई प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, बिकॉज दे आर स्लोप्स देयर फॉर दिस डेरिवेटिव इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, because they are slopes therefore this derivative is already exist। अब जो है ये जो इक्वेशन है, ये जो आपके पास इक्वेशन दी हुई थी टी साइन थीटा 2 माइनस टी साइन थीटा 1। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा कि टी कॉमन आ जाएगा, तो साइन थीटा जो था वो क्या था टेन थीटा के इक्वल, टेन थीटा 2 के इक्वल, साइन थीटा 2 जो है वो किसके इक्वल था टेन थीटा 2 के अप्रॉक्सीमेटली लिया हुआ है हमने। ठीक है, इसी तरह साइन थीटा 1 जो था वो क्या था टेन थीटा 2 के, तो अब उनकी जगह हमने स्लोप्स पुट कर दी तो क्या हुआ कि इसमें से टी कॉमन आ गया। ठीक है, क्या हुआ इसमें से टी कॉमन आ गया। ठीक है, तो एफ इज़ इक्वल्स टू क्या आ गया टी इंटू वाई प्राइम एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स की वैल्यू एफ इज़ इक्वल्स टू क्या है एम ए। ठीक है, एफ इज़ इक्वल्स टू क्या है एम ए। ठीक है, लेकिन इधर जो हमारे पास एक्सेलेरेशन है वो क्या है, इधर जो हमारे पास एक्सेलेरेशन है वो क्या है, तो हम बात कर रहे हैं कि एक्सेलेरेशन जो है इसमें क्या है कि जो एक्सेलेरेशन है वो क्या है एंगुलर एक्सेलेरेशन इसमें होगा। ठीक है, जो एक्सेलेरेशन होगा वो क्या होगा एंगुलर एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो वो हम किस तरह लेंगे कि एंगुलर जो एक्सेलेरेशन होता है वो हमारे पास होता है ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या होगा आर ओमेगा स्क्वायर, ये होता है एंगुलर एक्सेलेरेशन। और अब हम m की वैल्यू भी निकाल लेंगे, हमें पता है कि जो डेंसिटी है वो किसके बराबर है m मास ओवर लेंथ। ठीक है, मास ओवर लेंथ होगा। ठीक, डेंसिटी जो है वो क्या होगा मास ओवर लेंथ, तो ये क्या आ जाएगा लेंथ, चूँकि इसमें हमारे पास क्या है डेल्टा एक्स लेंथ है तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगा ये जो स्मॉल पीस कंसीडर किया हुआ है इसमें हमारे पास जो लेंथ है वो क्या है डेल्टा एक्स। ठीक है, तो डेल्टा एक्स लेंथ है तो क्या होगा कि ये डेल्टा एक्स इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मैस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रो डेल्टा एक्स। ठीक है, मैस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रो डेल्टा एक्स। ठीक है, तो रो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आ गया मैस। ठीक है, अब हमारे पास एफ़ में वैल्यू पुट करेंगे, तो एफ़ में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या है एंगुलर एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आर रो डेल्टा एक्स और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जो एंगुलर एक्सेलेरेशन होगा वो क्या होगा माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जो एंगुलर एक्सेलेरेशन होगा वो इसमें क्या होगा माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, तो सर्कल ऑफ कर्वेचर ये भी हमने थोड़ा सा देखना है कि जो कर्वेचर जो है जब वो सर्कल बनाता है वो क्या है
जो कर्वेचर से अगर हम कर्वेचर को इस तरह करते जाएं, थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते जाएं, तो उससे जो हमारे पास सर्कल बनता है वो क्या होता है, सर्कल ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कर्वेचर हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो सर्कल ऑफ कर्वेचर जो होगा वो क्या बनेगा, कर्वेचर से ही बनेगा। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलेरेशन हमारे पास क्या होगा, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होगा, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है एक्सेलेरेशन नेगेटिव कब होता है, कि जब वो डिक्रीज़ कर रहा हो। ठीक है, एक्सेलेरेशन नेगेटिव कब होता है, कि वो जब वो डिक्रीज़ कर रहा हो। ठीक है, तो अब क्या है कि एक्सेलेरेशन जो है वो डिक्रीज़ कर रहा हो तब भी नेगेटिव होता है, और इसका और भी फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। वैसे हमने इधर क्या है, वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। ठीक है, एफ़ में एम की वैल्यू पुट की, रो डेल्टा एक्स आ गया, और ए की वैल्यू की माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक है, अगर हम आर की जगह क्या ले लें, वाई, क्योंकि हमारे पास जो एक्सेलेरेशन है या जो हमारे पास रेडियस है, वो रेडियस जो है वो सर्कल ऑफ कर्वेचर का रेडियस हुआ, तो सर्कल ऑफ कर्वेचर का जो रेडियस है वो क्या है, वाई। ठीक है, तो हम आर की जगह क्या ले लेंगे, वाई। ठीक है, आर की जगह क्या ले लेंगे, वाई। ठीक है, तो आर की जगह वाई आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस वाई रो डेल्टा एक्स ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलेरेशन ऑपोजिट टू वाई डायरेक्शन। ठीक है, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, कि जो वाई डायरेक्शन है, ठीक है, उसके ऑपोजिट है एक्सेलेरेशन। ठीक है, जो वाई डायरेक्शन है उसके क्या है, एक्सेलेरेशन जो है वो ऑपोजिट है। इस वजह से क्या है कि आपके पास जो होगा एक्सेलेरेशन ऑपोजिट है, तो इस वजह से नेगेटिव साइन इंडिकेट आ रहा है। ठीक है, जो एक्सेलेरेशन है वो क्या है, ऑपोजिट है वाई डायरेक्शन के, इसलिए आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ओमेगा आपके पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 10 और 4, इक्वेशन 3 और 4 से हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर टी वाई प्राइम इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वाई रो डेल्टा एक्स ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये टी इधर आके डिवाइड होगा और डेल्टा एक्स इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि डेल्टा एक्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली अप्रोच कर जाएगा ज़ीरो को। ठीक है, जब हम अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ये हमारे पास अगेन इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारे पास तो टर्म वैसे ही रहेगी। ठीक है, तो इसको जब हम लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, रो ओमेगा स्क्वायर ओवर टी आ जाएगा, और ये वाई इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन के ऊपर गौर करें थोड़ा सा, तो ये इक्वेशन जो है ये हमें दोबारा एक इक्वेशन दे रही है ईजन वैल्यूज़ प्रॉब्लम, यानी कि अगर मैं इसको क्या कह दूँ, सी स्क्वायर या लेमडा स्क्वायर, अगर इस सारी टर्म को मैं लेमडा स्क्वायर कह दूँ, तो ये हमारे पास क्या है, ईजन वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर ये ईजन वैल्यू प्रॉब्लम है तो फिर से हम लेमडा को लेट करेंगे। ठीक है, और सॉल्व करेंगे लेमडा की 3 वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, सॉरी ये लेमडा होगा, लेमडा स्क्वायर नहीं लेंगे, लेमडा होगा। ठीक है, तो लेमडा को लेट करेंगे, लेमडा के 3 पॉसिबल केसेस होंगे, अल्फ़ा स्क्वायर होगा। ठीक है, और ज़ीरो होगा, और उसके बाद क्या होगा, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर ज़ीरो और माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर कब होगा वैन, क्या है आपके पास, जब लेमडा इज़ पॉजिटिव। ठीक है, जब लेमडा पॉजिटिव लेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर होगा, जब लेमडा ज़ीरो होगा तो अल्फ़ा ज़ीरो, तो जब लेमडा नेगेटिव होगा तो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। तो ये आपके पास अगेन एक ईजन वैल्यू प्रॉब्लम बन जाएगी। तो ये ईजन वैल्यू प्रॉब्लम आपको मैंने पिछले भी एक टॉपिक में करवाई है सॉल्व। ठीक है, तो आप उधर से भी देख सकते हो कि किस तरह ईजन वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, इसकी मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताई हुई हैं, वो भी आपने देख लेनी है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई मसला है समझते हुए, किसी साइन वगैरह या किसी और चीज़ का इसमें समझ नहीं आ रही, तो यू कैन आस्क मी अगेन। ठीक है, आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक रह गया वो रह गए हैं 2 टॉपिक्स जस्ट। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक्स भी मैं कोशिश करूँगा कि इस वीक में हमारे जो है कंप्लीट हो जाएं, तो उसके बाद हम जो है वो कर लेंगे सिमुलेशन का काम। ठीक है,